हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीखने के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे इंफ्रा किंग स्टॉक की। एक बार समझो चाल, स्टॉक बहुत दिन तक करेगा माला माल। मतलब उस स्टॉक के ट्रेंड को अगर आपने समझ लिया ना और बड़े टाइम फ्रेम आपकी मदद कर रहे हैं, फिर तो कई दिन तक वह आपको माला माल कर सकता है। हर दिन की कमाई, हर दिन की दिहाड़ी वही आपको देके जाएगा। चलिए बात करते हैं इस इंफ्रा किंग स्टॉक की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और साथ के साथ प्राइस एक्शन अगर आपको सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें आपके लिए रेडी हैं और रेगुलर वीडियोज में भी हम आपको लर्निंग की सारी चीजें बताने की कोशिश करते ही हैं। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो है एल&टी का स्टॉक। अब एल&टी का स्टॉक मैं आपके लिए आज क्यों लेके आया हूं, जरा समझते हैं डिटेल में। देखिए, एल&टी के स्टॉक को देखोगे तो 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन होने को है। लेकिन ये स्टॉक हमारी रडार में कब से है? देखिए, आपके लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था पीएनसी इंफ्रा का। पीएनसी इंफ्रा का वीडियो हम बहुत सही टाइम पे आपके लिए लेके आए थे और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी कल परसों में मैं एक सेक्टोरियल इंडेक्सेस वाला वीडियो क्रिएट किया था कि अगर आप किसी सेक्टर के एक स्टॉक में आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो आप उसी तक सीमित मत रहिए, उस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को देखिए, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये पीएनसी इंफ्रा का वीडियो, जब ये मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी, बहुत ही हेल्दी करेक्शन थी, तब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे। ऑलमोस्ट 260 के आसपास का प्राइस था। मंथली के साथ साथ वीकली में भी, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई मंथली की इंपल्स स्टार्ट होगी तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी वो वीकली डेली की करेक्शन से आपको अपॉर्चुनिटी होंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके सामने हम लेके आए थे। फिर देखिए उसके बाद क्या बढ़िया रन इसने दिया। अब तक 322 के लेवल तक ये चला गया है और 260 के लेवल पे आपके लिए हम वीडियो लेके आए थे। और ये मैं आपको इसका सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए बिल्कुल 260 के लेवल पे, और ये जून 29 का वीडियो है, यानी कि आज से 20 दिन पहले का ये वीडियो है। आप देखिए, इसको ऊपर आई बटन पे आपको डिटेल दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप इसको देखिए, समझिए। तो साथ के साथ जब बात हो रही है पीएनसी इंफ्रा की, तो भाई इंफ्रा किंग स्टॉक को आप कैसे भूल सकते हो? इंफ्रा किंग स्टॉक हमारी ये भी मंथली करेक्शन से जूझ रहा था और रिजॉल्व हुआ, और सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे भी उसी टाइम के आसपास बनती हुई दिखी जब यहाँ पे हमारे पास पीएनसी इंफ्रा में ये सिचुएशन देखने को मिली थी। ये देख रहे हो आप। ये मैं आपको क्यों कहता हूं कि 60 से ऊपर ये हाई मोमेंटम एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आरएसआई की जो रेंज शिफ्टिंग की थ्योरी हम यूज करते हैं एंड्रू कार्डवेल जी की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और उसके बाद आप देखिए इस एरिया में आपको हो गया यार बहुत ही कम आपका रिस्क है, जैसे कि पीएनसी इंफ्रा में था वैसे ही यहाँ पे। बट अगर आप देखोगे पीएनसी इंफ्रा तो अच्छा खासा मूवमेंट परसेंटेज वाइज देखोगे, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट क्या हुआ, एक जंप, फिर से 3 दिन की ये करेक्शन और फिर रैली। अब ये सारी चीजों को जब आप देखोगे, अब आपको पता है कि मंथली में आप भाग रहे हो, वीकली की करेक्शन आई, वीकली में फिर से आप भाग रहे हो, फिर डेली में करेक्शन आई तो डेली में फिर से आपको भागने का मौका मिलेगा, तो मौका ही मौका है। तो ये सारी चीजें, यानी कि एक फ्रैक्टल कहते हैं मार्केट में, जब हम कहते हैं कि फ्रैक्टल वे, ये जो चीज आप देखो, ये आपने अंडरस्टैंड किया। जब ये भागेगा तो ये इस तरीके से वीकली पे बनता हुआ दिखा, लेकिन इस पार्ट को अगर आप देखोगे, जैसे वीकली की करेक्शन रिजॉल्व हुई, अब इसके अंदर आपको सवार होना है, तो डेली पे आप कैसे देखोगे, ये देखिए, देख रहे हो। तो मतलब एक स्टॉक ने मैं आपको मूवमेंट पता चल गया और उसके बाद वो आपको कई दिन तक माला माल कर सकता है। अब मैं आपको एल&टी का ये वीडियो क्यों लेके आया हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखिए आज की डेट में आप धीरे धीरे करके और छोटे छोटे टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं। देखिए अब डेली पे आप देख रहे हो 3 दिन की ये करेक्शन, जैसे मंथली में आपने देखा ये डेली की करेक्शन, और वो भी हाई मोमेंटम एरिया पे। अब चलता हूं मैं आवरली पे। करेक्शन रिजॉल्व हुई आज की डेट में, जब मैंने देखा भैया पहले ये स्टार्टिंग के 2 आवर के बाद जो ये होल्ट सिचुएशन बनी है, ये देख रहे हो बिल्कुल छोटी सी कैंडल, यानी कि ये स्टॉक भाग तो रहा है, जरा सा रेस्ट पीरियड में आया है, जरा पानी पीने वाले सिस्टम में आया है, और ये सब कुछ हो रहा है आरएसआई 60 से ऊपर, यानी कि एक छोटी सी करेक्शन। और उसके रिजोल्यूशन को हम समझते हैं, ये देखिए ये करेक्शन, और ये भी 60 से ऊपर, तेजी, फिर से करेक्शन और फिर तेजी। आपको पता है कि ये वीकली में भागने की कोशिश कर रहा है, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं, अब इन एरियाज को, जैसे 60 मिनट का, 15 मिनट का, इन एरियाज को अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे अपने रिस्क को मिनिमाइज करके, इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ पे
अच्छी खासी कमाई झाड़ी कर सकते हो मैं कहूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब जरा तसल्ली से देखिए। सबसे पहले मैं उस टाइम फ्रेम को दिखाऊंगा आपको जो बहुत ही छोटी कैंडल पहली वाली हमें देखने को मिली थी। यहाँ पे 15 मिनट में ये बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन है, ये बिल्कुल हॉल्ट सिचुएशन, यानी कि अगर आप इस एरिया में 1620 के आसपास पे आपने इसको देख लिया भाई, धीरे धीरे करके इंपल्स बनी है। आप देख रहे हैं इसको, इंपल्स 5 मिनट की करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, बिल्कुल माइक्रो लेवल के स्ट्रक्चर के साथ हम आप लेके आए आपको स्टॉक। देखिए करेक्शन खत्म, इंपल्स, करेक्शन में वॉल्यूम खत्म, देखिए इंपल्स करेक्शन में वॉल्यूम खत्म, फिर इंपल्स वॉल्यूम स्टार्ट। आप देख रहे हो इस पार्ट को, पूरा का पूरा सारी चीजें आपकी इंपल्स करेक्शन की जो वॉल्यूम के साथ सारे रिलेशनशिप को ये आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा है। उसके बाद देखिए, अब आप कहोगे यार इसमें एंट्री कैसे की जाए। जैसे मैंने आपको बताया पहला हॉल्ट लेवल कौन सा था हमारा, 1620 के आसपास। अब कम मार्जिन के साथ, कम रिस्क के साथ अगर मैं यहां पे देखूं कि आपको लग रहा है भाई ये 1620 पार करने वाला है, तो आप क्या करोगे, आपकी एंटीसिपेशन है कि स्टॉक भागेगा, तो आप करोगे यहां पे 1620 का कॉल ऑप्शन बाय। रिस्क कितना होगा तो वो हम जाएंगे, ये इस पॉइंट से नीचे आपका रिस्क यहाँ पे होगा डीप वाला। ये देखिए ज्यादा रिस्क नहीं, क्योंकि आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम वाइज चल रहे हो तो ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो किस हिसाब से आप इस रिस्क को मैनेज करोगे एंट्री के बाद। अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो देखिए किस हिसाब से आप मैनेज करोगे। तो चलते सीधे सीधे आपको मैं लेके जाता हूं 1620 के कॉल ऑप्शन में। 1620 के कॉल ऑप्शन में आ गए हम, चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट में। इन छोटे छोटे पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये 12 बजे वाले टाइम को हम देखेंगे और ये वाला टाइम देखिए। आप अगर तसल्ली से देखोगे तो आपको बहुत ही सिचुएशन ऐसा लगेगा कि वाह ये तो क्या करेक्शन रेजोल्यूशन है। देख रहे हो आप, इंपल्स बनी और इस करेक्शन रेजोल्यूशन को अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस एरिया की बात करूँ, तो आप इस एरिया पर प्राइस को देख सकते हो। 17 रुपीज के इर्द गिर्द ये प्राइस है। कितना है, 17 रुपीज के आसपास का ये प्राइस। और अगर मैं आपको कैलकुलेशन वाइज कर दूं तो 575 का लॉट, क्योंकि हमें तो याद ही यहाँ पे ये है 575। अब आप देखोगे 575 इंटू कर लीजिए आप 17 रुपए का हिसाब से, आपका कितना बैठेगा ये, मैक्सिमम मैं कहूंगा आप 6 से भी मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे यार ये बैठा टोटल 17 इंटू 6 भी आप करोगे तो आपका कितना होता है 102, यानी कि 10,000 की कॉस्टिंग आपकी एक लॉट की बैठी। 10,000 आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं है, 10,000। और रिस्क कितना है देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए डीप रिस्क को मैं देखूं तो 1 से 1.5 रुपए के आसपास बैठा है, यानी कि 1000 से लेके 1.5, 1 से लेके 1.5 का आपका टोटल रिस्क बैठ रहा है। मतलब आपको पहले ही पता है कि आप जब इसमें एंट्री कर रहे हो, लेकिन याद रखें हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं क्यों, क्योंकि सब कुछ हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी में लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रिस्क को मैनेज करके चलते हैं कि अगर थोड़ी सी भी चीजें अगेंस्ट होती हैं तो हमें मैक्सिमम लॉस होगा 1 to 1.5 के पर लॉट। याद रखें इस बात को। अब यही चीज को आप देखोगे तो उसके बाद सिचुएशन जब सेकंड करेक्शन यहाँ पे आई है तो उस टाइम पे आप देखिए ये सेकंड वाली करेक्शन जो है यहाँ पे, अब आप कहोगे फायदा कितना हुआ। अगर मैं पहली खाली इस इंपल्स की बात करता हूं तो 17 से लेके 22 तक, कहां तक गया ये, 17 से लेके 22 तक का ये लेवल आपको गया। ये तो बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन है 17 से 22 तक की, यानी कि 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। यानी कि 6 इंटू 5 आप करोगे तो ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 3000 पर लॉट का प्रॉफिट। बढ़िया है कि नहीं, ये देखिए 3000 पर लॉट का प्रॉफिट, और साथ के साथ लॉस कितना, बहुत ही कम। मतलब आप देखिए ना ओवरऑल लॉस कितना, मैक्सिमम 1000। और मैं डीप बल्कि यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज में 16 से नीचे भी 1000 से ऊपर का ऐसे राउंड ऑफ करके 2-3 रुपए के आसपास तब बता रहा था आपको, अदरवाइज देखोगे बहुत ही कम। लेकिन सेकंड करेक्शन रेजोल्यूशन देखिए ऑलमोस्ट 20 के आसपास की आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस है 17 पॉइंट, यानी कि 2 से 2.5 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस। और गेन देखिए 20 से कहां तक गया ये 25 तक। ऑलमोस्ट आप कहोगे फिर से आपको ये 5 रुपए का प्रॉफिट दे गया। परसेंटेज वाइज देखो अगर आप तो ऑलमोस्ट 25%, और यहां पे आपने कितना लिया 25%। मतलब 2 ट्रेड्स में, छोटी छोटी ट्रेड्स में आप 50% तक का गेन कमा गए। और कितना जो आपका टोटल कैपिटल कितना लगा, आपने देखा टोटल कैपिटल आपका लगा ऑलमोस्ट 10,000 दोनों बार में। 10,000 उसी को ही आपने फिर आइटरेट किया, और प्रॉफिट जो हुआ वो दोनों को मिला के आपका 3,000 भी अगर कहो आप तो सीधे सीधे 5 से 6,000 का आपका प्रॉफिट, यानी कि मोर देन 50%। आपको यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन इस पूरी थीसिस के पीछे का राज है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप।
हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम और पूरा का पूरा जो बेस बनाया गया वो आप पीएनसी इंफ्रा को देखिए, मंथली से बेस, एलएनटी को देखिए, पूरा मंथली से बेस बना, वीकली देखा, डेली की करेक्शन देखी और उसी तरीके से बेस बना। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मान लो आपने पिछले वीक ही इसको समझ लिया होता है। यहाँ पे जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही थी ऑलमोस्ट जुलाई की स्टार्टिंग वाले ये वीक में, ये देखिए यहाँ पे 12-13 जुलाई के आसपास जब ये करेक्शन रिजॉल्व हो रही होती, अगर आप यहाँ पे देखो और समझने की कोशिश करो कि इस एरिया में अब आपको प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग होगी, आप इसमें यहाँ पे एंट्री करना चाहते हो 1500 के लेवल के आसपास, तो उस टाइम पर जब आप देखोगे तो कितना गेन वहां से आपको हुआ। अगर मैं जुलाई की, ये तो 1620 का स्ट्राइक प्राइस हमने चूज किया, लेकिन अगर उस टाइम पे कितना था प्राइस देखेंगे, उसी के हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। उस टाइम के प्राइस को अगर हम देखें यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, उस टाइम पे हमारा प्राइस था ऑलमोस्ट 1500 के लेवल के आसपास, तो हम उस टाइम पे 1500 की ही यहाँ पे कॉल देखते हैं। देखिए समझते हैं इसको कि कितना गेन वहां से लेके अब तक प्राइस ने कितना मूव किया और आपको कितना गेन ओवरऑल हुआ। तो आप कहोगे कितना गेन हुआ, देखिए कितने लेवल्स पे था उस टाइम पे, ये ऑलमोस्ट 81 रुपीज के ये आपका हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम। हमें जाना है थोड़ा सा और जल्दी, यानी कि 12 से 13 जुलाई के आसपास 20 से 25 रुपए के आसपास का ये प्राइस है। देख रहे हो आप, 12 जुलाई को 30 रुपीज आप मान 27 के आसपास, और गेन कितना हो गया 127। आप कहोगे कितना माला माल कर दिया, बट इतनी देर तक क्या, आपका जब प्राइस यहीं पे अप्रिशिएट हुआ था इसी एरिया में, कहीं ना कहीं आपको 100 के आसपास इसको बुक कर लीजिए ऑप्शंस को। अगर ज्यादा देर होल्ड करना है आपको तो वहां पे टाइम डिके, क्योंकि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो टाइम डिके आपके अगेंस्ट होता है, इसीलिए आपको उसको भी नजरअंदाज नहीं करना होता है, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में जरूर आया होगा। देखिए छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है कि आपका अप ट्रेंड क्या है, सीरीज ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, डाउन ट्रेंड क्या है, सीरीज ऑफ लोअर हाई एंड लोअर लो। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको हमेशा कहूंगा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर ही काम करें, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी हिट होंगे। और आपका जो मैं कहूंगा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें हैं, क्योंकि आपने इतनी हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीजों पर काम नहीं किया तो गेन के चांसेस कम बल्कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हाई मोमेंटम वाले, हाई प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स पे ज्यादा जो है फोकस करें। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।